गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे लेट्स स्टार्ट चैप्टर फॉर फूड एंड डाइजेशन। ठीक है, फूड मीन्स होता है भोजन, डाइजेशन मीन्स होता है पाचन, है ना। तो आज हम लोग खाना, भोजन और पाचन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज फूड मेड अप, ठीक है, भोजन किस तरह से बनता है, भोजन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा आता है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मतलब होता है संतुलित भोजन। चौथा होता है डाइजेशन, पाचन। पांचवा होता है ईटिंग वेल, अच्छा खाना। छठवां होता है फूड प्रिजर्वेशन, खाने को कैसे हम लोग संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चल शुरू करता हूँ मैं फूड एंड डाइजेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना। तो इंट्रोडक्शन में देखिए फूड एंड डाइजेशन। तो डू यू नो आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम व्हेन वी रन, वॉक, हार्ट, talk, some parts of our body keep working even when we sleep, like our heart and our lungs. Our body needs energy to do all this. देखो, किसके कहने का मतलब ये है कि देखो, हम लोग जब भी काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग सोते रहते हैं फिर भी क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट, हमारे फेफड़े, ठीक है। इस और इनको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है, ठीक है। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क। देखो, फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, जिसके कारण हम लोग काम कर पाते हैं। इट एक्ट्स लाइक फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे लिए एक फ्यूल, पेट्रोल जैसे डीजल भरते हैं कार में, गाड़ी में, तभी चलता है। वैसी तरह से हमारे शरीर में फ्यूल का काम कौन करता है? फूड करता है, ठीक है। इट कीप अस वार्म एंड रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। जिससे हमको क्या मिलती है? बहुत मात्रा में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। फूड कीप अस हेल्थी। फूड से हम क्या रहते हैं? खाने से हम क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीजेस। ये हमें कई भी प्रकार की बीमारियों से बचाता है। फूड इज नेसेसरी फॉर लाइफ। भोजन हमारे जीने के लिए क्या है? अति आवश्यक है, ठीक है। द एनर्जी डेट वी गेट फ्रॉम फूड बिल्ड द स्ट्रॉन्ग मसल्स सो डैट वी कैन वर्क इफिशिएंसी। खाना खाने से हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स क्या होते हैं? बहुत मजबूत होते हैं, जिससे कारण हम लोग क्या करते हैं? काम कर पाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। दूसरा होता है व्हाट इज फूड मेड अप ऑफ। खाना कैसे बनता है? देखो, फूड इज मेड अप ऑफ यूजफुल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट, है ना। फूड में देखो न्यूट्रिएंट्स आता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक तत्व। फूड इज मेड अप ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। फूड में बहुत सारे के, खाने में बहुत तरह के सब्सटेंस मिले होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स इन डिफरेंट क्वांटिटी। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ईट डिफरेंट फूड आइटम्स। देखो, दिस न्यूट्रिएंट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। ये जो पोषक तत्व हैं, हमें अलग अलग खाद्य पदार्थ से अलग अलग तरीके से प्राप्त होते हैं, ठीक है। द फूड वी ईट मस्ट कॉन्टेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। देखो, खाने में क्या क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है और खनिज मिलता है, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द बॉडी। जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं? प्रॉपर ग्रोथ करते हैं और हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? अति आवश्यक होते हैं, ठीक है। वी शुड कीप रगेज एंड वाटर इन डाइट, है ना। हमें अपने शरीर के पाचन के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी है पानी, वाटर। इसको पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर क्या है? 4 भाग में से 3 भाग पानी से बना हुआ है, 1 भाग क्या है? मसल से। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू वर्क्स। पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है। पीपल हु डू फिजिकल वर्क, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, है ना, उनको क्या है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। वी गेट कार्बोहाइड्रेट इन टू फॉर्म। हम लोग को कार्बोहाइड्रेट दो रूप में मिलता है। पहला है शुगर है और दूसरा है स्टार्च, ठीक है। शुगर एंड स्टार्च, राइस, व्हेट, पोटैटो, ब्रेड एंड बनाना, है ना। शुगर हो गया, शक्कर हो गया, स्टार्च हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, बनाना हो गया, ब्रेड हो गया। इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ए लिटिल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव मोर एनर्जी। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की छोटी सी मात्रा से हमको क्या होता है? बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। टू मच इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन मेक अस फैट, है ना। जिससे हमको क्या होता है? हम लोग मोटे हो जाते हैं, है ना। ज़्यादा खाने से, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से क्या हो जाता है? हमारा शरीर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। दूसरा आता है प्रोटीन।
प्रोटीन आर जोन न्यूट्रिएंट विच हेल्प टू बिल्ड द बॉडी एंड मेक मिसल्स। प्रोटीन का काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, नए नए कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करता है। दे आल्सो हेल्प इन द रिपेयर वन और टिश्यू। जो प्रोटीन का काम क्या होता है, कुछ नए नए कोशिका तो बनाता है, फिर जैसे हमारा शरीर का बॉडी कट जाता है तो अपने आप क्या हो जाता है, वो भर जाता है, मतलब नई सेल्स को, नई कोशिकाओं को क्या करता है, वो रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट टेक फूड रिच इन प्रोटीन फॉर देयर ग्रोथ। बच्चे हैं ना, उनको क्या होते हैं, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है ताकि उनका शरीर क्या हो, बढ़ सके, ठीक है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, और प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, ठीक है। मिल्क, पल्स, चीज़, एग, मीट, सोयाबीन एंड फिश हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन। देखो, दूध में, दाल में, घी में, है ना, अंडे में, मटन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे शरीर का नया सेल्स, नया कोशिका बनता है। अब आते हैं, देखो, फैट्स, FATS, फैट्स मान के होता है वो सब। फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। देखो, फैट से क्या मिलता है, हमें पोषक तत्व मिलता है, ठीक है। दे प्रोवाइड अस एनर्जी, हमें क्या होती है, उससे ऊर्जा मिलती है। हेल्प टू रिटेन बॉडी हीट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट कोल्ड वेदर। देखो, क्या होता है, फैट से हमें एनर्जी मिलती है और पोषक तत्व मिलता है, जिससे हमारा शरीर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे वेदर के समय क्या होता है, गर्मी पड़ती है तो हमारा शरीर क्या करता है, अपने पसीना निकाल के मेंटेन करता है, कोल्ड करता है, और ज़्यादा कोल्ड के रहते समय हमारा शरीर को हीट प्रदान करता है, ठीक है। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, फैट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स तो एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन एनर्जी गिविंग फैट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। मिल्क, बटर, क्रीम, ऑयल, घी, मीट एक्सेट्रा आर रिच सोर्स ऑफ फैट। देखो, फैट के क्या क्या रिच सोर्स हैं, मिल्क है, दूध है, मक्खन है, क्रीम है, ऑयल है, घी है, ये सब क्या करते हैं, हमारे फैट्स को प्रदान करते हैं। विटामिन्स, अब देखो विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आवर बॉडी। देखो, विटामिन्स क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, विटामिन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिसीजेस। ये क्या होता है, हमारे बहुत से बीमारियों से हमें बचाता है। दे आल्सो हेल्प अवर आइज, ये हमारी आंखों की सहायता करता है। नर्व्स की सहायता करता है। गम्स, फेफड़े, गम्स में से होता है, मसूड़े की सहायता करता है। स्किन की भी सहायता करता है। टू वर्क प्रॉपरली, ये क्या करता है, विटामिन सभी को वर्क प्रॉपरली तरीके से काम करता है, ठीक है। इफ देयर इज एनी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन अवर बॉडी वी विल मेक इल, है ना। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। सो वी शुड टेक विटामिन फ्रॉम दिस सब्सटेंस, इसलिए हमारे शरीर को क्या है, विटामिन की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, देखो, नया टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स होता है खनिज। मिनरल्स आर आल्सो नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू कीप अस फिट एंड हेल्थी। देखो, मिनरल्स आर आल्सो नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। खनिज क्या है, हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि हम लोग क्या रहे, हमारा शरीर फिट रहे और स्वस्थ रहे। कैल्शियम एंड मिनरल्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग, है ना। कैल्शियम और मिनरल्स क्या करते हैं, हड्डी को और दांत को मजबूत बनाने का काम करते हैं, ठीक है। कैल्शियम इज ए प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। लेफी वेजिटेबल एंड फ्रूट आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। देखो, पत्तेदार सब्जी जैसे पालक हो गया, लाल भाजी हो गया, है ना, और क्या होता है, प्याज भाजी हो गया, और फल हो गया, इन लोग से हमें क्या मिलता है, बहुत मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वाटर। देखो, वाटर क्या होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी मेड ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर को 2-3 भाग में 2 भाग क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। वाटर हेल्प अस इन डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर से हमें क्या मिलता है, वाटर हमें डाइजेशन करने में, पाचन क्रिया में सहायता करता है। वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर एज स्वीट आर थ्रू यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। हम लोग अपना वाटर ज़्यादा पीते हैं तो उसको यूरिन के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इवन व्हेन वी ब्रेथ आउट वी रिलीज वाटर वेपर्स थ्रू नोज। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो हम लोग पानी की छोटी छोटी बूंदें निकालते हैं नाक से, ऐसे करके
सांस छोड़ के देखना तो छोटी छोटी वाष्प पानी की बूंदें बाहर निकलने लगी, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी बिकम्स लेस, अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, वे फील थर्स्टी, हमको क्या लगता है, प्यास लगती है, ठीक है। वाटर हेल्प अस बॉडी टू वर्क वेल, है ना, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क वेल एंड मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर का काम क्या होता है कि हमारे शरीर को क्या रखता है, अच्छी तरह से संतुलित रखता है, और हमारे शरीर के बॉडी को क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अगर गर्मी लगता है तो पसीना निकाल के ठंडा करता है, ठंडी लगती है तो गर्मी प्रदान करता है, ठीक है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, हमें 6 से 8 गिलास रोज पानी पीना चाहिए, ठीक है। 6 से 8 गिलास पानी डेली पीना चाहिए, तभी हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। रगेज और फाइबर, देखो अब रगेज और फाइबर आ गया। रगेज हेल्प इज डाइजेशन एंड गेट रीड ऑफ कंजप्शन। देखो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे पेट में कभी कभी क्या होता है, कब्ज बन जाता है, हमारे पेट में क्या होता है, कभी कभी कब्ज बन जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रगेज हमारे कब्ज को निकालने में सहायता कर सकते हैं। फाइबरस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक पपाया, फाइबरस फ्रूट जैसे और सब्जी, फाइबरस फ्रूट माने रेशेदार फल और जैसी सब्जी जैसे कि पपाया हो गया, गुआवा हो गया, कैरेट हो गया, कॉलीफ्लावर, रेडिश एक्सेट्रा, ये क्या होता है, सब रगेज है ना। रगेज और फाइबर मतलब रेशेदार सब्जी होते हैं, जैसे कि पपीता हो गया, अमरूद, गाजर, फूल गोभी, मूली, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन क्या होता है। देखो संतुलित भोजन क्या होता है, ए डाइट दैट कंटेन राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, साल्ट, विटामिन्स, रगेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, है ना। ए डाइट दैट कंटेन्स राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, साल्ट, विटामिन्स, रगेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। देखो एक ऐसा भोजन है ना, हमें अपने भोजन में क्या क्या मिलना चाहिए, राइट मात्रा में, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, साल्ट, विटामिन्स, रगेज एंड वाटर एक साथ होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, साल्ट, विटामिन, रगेज और वाटर सही मात्रा में एक साथ होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित भोजन। तो ठीक है, अब देखो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एनर्जी, सभी जीवित प्राणियों को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, भोजन क्या है, मेन सोर्स है। भोजन क्या है, एनर्जी का क्या है, मेन सोर्स है। अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। फूड में नॉट बी इन अ फॉर्म दैट द बॉडी कैन यूज डायरेक्टली, फूड में नॉट बी इन ए फॉर्म दैट द बॉडी कैन यूज डायरेक्टली, फूड को हम लोग डायरेक्ट अपने शरीर में नहीं ले सकते, ठीक है। इट हैज़ टू बी चेंज इनटू सिंपल यूजेबल फॉर्म, देखो इसको हम लोग को क्या करता है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। जैसे कि चावल को आसानी से तुम लोग अंदर ले नहीं सकते, ठीक है, उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ता है, पकाना पड़ेगा, तभी वो चबाएगा, फिर अंदर जाएगा, तभी हमारा फूड क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, एक ऐसा संतुलित, एक ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, है ना, और विटामिन सब एक साथ संतुलित मात्रा में हो, उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित भोजन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है पाचन, पाचन की क्रिया की कैसे होती है, पाचन क्रिया ये बताता हूँ, देखो, है ना। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म्स। देखो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन द बॉडी। देखो क्या बोल रहा है इसमें, सुनो। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग, digestion is the process of breathing the complex substance of food into a simple forms so that it can be used by the body. The digestive systems help to digest food in the body। देखो डाइजेशन एक प्रक्रिया है जो हम लोग क्या होता है, ब्रेथिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ब्रेथिंग मतलब सांस लेते हैं ना, वहाँ से चालू होती है ना। आप फूड मतलब डाइजेशन में क्या होता है, हम लोग खाने को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे हमारे शरीर को क्या हो, उसको पचाने में आसानी हो, ठीक है। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटेंगे, उसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर में क्या होगा, पाचन की क्रिया अच्छे से नहीं होगी और हमारे बॉडी को एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। तो ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखो, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है देखते हैं। डाइजेशन स्टार्ट इन आवर माउथ, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। द लिक्विड इन आवर माउथ इन द सालिवा, हमारे मुंह में क्या होता है, लार होता है।
इट मिक्सेस विद द फूड एंड हेल्प टू डाइजेस्ट इट, है ना। ये क्या करता है, जो लार होता है वो अपने हमारे भोजन को क्या करता है, पूरी तरह से मिक्स कर देता है। द सालिवा इज आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव जूस। देखो सालिवा को, लार को ही डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, क्योंकि वो खाने को पूरी तरह से मिक्स कर देता है, गीला कर देता है, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द सालिवा ग्लैंड्स। सालिवा कहाँ से मिलता है, सालिवा ग्लैंड से अपने आप निकलता रहता है। सालिवा मतलब क्या होता है, लार होता है, ठीक है। व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग, जब हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, आवर टीथ ब्रेक अप द फूड इनटू स्मॉलर पीस। हमारे दांत क्या करते हैं, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। सालिवा सॉफ्टर द फूड इनटू पल्प। सालिवा क्या करता है, लार क्या करता है, उसको छोटे छोटे सॉफ्ट बना देता है। सालिवा कोट में मिलकर क्या करता है, सालिवा खाना को सॉफ्ट बना देता है। द टंग देन पल्सेस बिट ऑफ दिस मस्ट फूड इनटू द थ्रोट वेयर इट सॉलोड, है ना। हम अपने फूड को जीभ की सहायता से क्या करते हैं, अंदर निगल लेते हैं। गले की सहायता से अंदर, जीभ और गले की सहायता से अंदर निगल लेते हैं, ठीक है। अब अंदर निकलते हैं तो देखो क्या होता है, पेट के अंदर क्या होता है। द फूड नाउ मूव डाउन अ ट्यूब कॉल्ड अ फूड पाइप, है ना। जो भोजन होता है वो क्या करता है, ठीक है। ये भोजन होता है, ये क्या होता है, हमारा फूड पाइप होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फूड पाइप होता है। ये फूड पाइप होता है, इसी से हमारा भोजन क्या होता है, अंदर पेट में जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो द स्टोमच प्लेस इन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। पेट हमारा क्या है, डाइजेशन की क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इट इज हालो मस्कुलर बैग। ये क्या होता है, खाली मस्कुलर बैग होता है, खाली बैग होता है, खाली थैला होता है। द स्ट्रॉन्ग मसल ऑफ द स्टोमच चर्न द फूड वेल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। द फूड मेक्स इन सेमी सॉलिड फॉर्म इन स्टोमच। देखो द स्टोमच प्लेस इन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन हो गया। इट इज हो गया द स्ट्रॉन्ग मसल। पेट में जो स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में चूर्ण बना देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा फूड क्या हो, आसानी से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। फूड रिमेन्स इन स्टोमच फ्रॉम 1 to 4 आवर, है ना। फूड खाना हमारे पेट में कितना घंटे रहता है, 1 से 4 घंटे तक हमारे पेट में रहता है। दैट्स वाई यू विल फील वेरी हैवी इन इवनिंग इफ यू हैव टेकन एवरी मील इन आफ्टरनून। देखो अगर हम लोग दोपहर को ज़्यादा खाना खा देते हैं तो शाम को हमारा पेट क्या लगता है, भरा भरा लगता है, ठीक है, क्योंकि वो पाचन नहीं होता है, पाचन की क्रिया उस समय नहीं हो रह सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं खाना है। When the stomach has finished its work, the food move into small intestine. बुक में देखो, सबको बुक दिख रहा है, बुक में देखो स्मॉल इंटेंसिव है और बिग इंटेंसिव है ना। ये डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेना, मैं समझा दिया हूँ, तुम लोगों को देख लेना, ठीक है। देखो सब पेट के अंदर फूड कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। स्मॉल इंटेंसिव मतलब क्या होता है, छोटी आंत में जाता है, ठीक है। वेयर द डाइजेशन इज कंप्लीट, छोटी आंत में हमारा डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। फूड बिकम्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। डाइजेशन कंप्लीट होने के कारण हमारा फूड क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। द लीवर, ब्लैडर एंड पंचरेस हैव द स्मॉल इंटेंशन टू कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। देखो खाना को छोटे छोटे टुकड़ों करने में कौन कौन सहायता करता है, गाल ब्लैडर, पित्ताशय, अग्नाशय, है ना, और लीवर क्या करता है, सहायता करता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में। द स्मॉल इंटेंसिव टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड। जो छोटी आंत रहता है वो डाइजेशन की क्रिया को क्या करता है, पूरी तरह से कंप्लीट करता है। कौन कंप्लीट करने में कौन कौन सहायता करते हैं, पित्ताशय, अग्नाशय और लीवर, है ना। गाल ब्लैडर, लीवर, गाल ब्लैडर और पंचरेस, है ना, ये सब तीनों क्या करते हैं, सहायता करते हैं, तभी हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट कंप्लीट हो पाता है। द लीवर सीक्रेट बिल जूस विच हेल्प टू डाइजेस्ट फैट। द फूड इज नाउ इन सिंपल फॉर्म इन पासेस थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। जब हमारा क्या होता है, खाना पूरी तरह से पच जाता है, तो वो जब उसके बाद पच जाता है, ये डाइजेस्ट की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो जो उसको विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसको क्या होता है, इंटेंसिव के वाल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या होते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड के सेल्स को क्या होता है, प्रोटीन मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वाटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो बच जाता है खाना, जो पचा हुआ खाना रहता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो नहीं पचा रहता है खाना, बिना पचा हुआ खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन साइड में, मतलब बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। वाटर एंड यूजफुल सब्सटेंस ऑफ फूड पास बैक इनटू ब्लड, है ना, फिर से क्या होता है, वहाँ पर थोड़ी डाइजेशन की कंप्लीट क्रिया होती है, अगर जो उससे भी बच जाता है तो वो कहाँ जाता है,
उससे भी जो बच जाता है वो कहाँ जाता है, एनस के माध्यम से क्या हो जाता है, वो पूरा निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड यूजफुल सब्सटेंस ऑफ फूड पास बैक इनटू ब्लड, फिर से वो क्या हो जाता है, खून में मिल जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्ट की क्रिया फिर से कंप्लीट होती है और जो बचा हुआ प्रोटीन विटामिन रहता है वो ब्लड में फिर से मिल जाता है। ठीक है, और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो जो अनडाइजेस्ट फूड रहता है, जो बिना पचा भोजन रहता है, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से, अनस के माध्यम से क्या हो जाता है, वो बाहर टॉयलेट में निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट कहाँ से होती है, सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, वो सालिवा, माउथ में सालिवा मिलता है। ठीक है, तीसरा दूसरा हो जाता है स्टोमच में क्या होता है, क्रिया होती है। ठीक है, स्टोमच में आपने को क्या मिलता है, लिवर मिलता है, ग्लैंड लेयर मिलता है और पंचरेस मिलता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये छोटे छोटे खाने को पूरी तरह से चूर्ण बना देते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है, चौथा में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। इस तरह से हमारा 5 स्टेप में हमारे डाइजेशन क्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ईटिंग वेल। ईटिंग वेल मतलब क्या होता है, देखो खाने, अच्छा खाना कैसे खाना चाहिए, देखो अच्छा खाना कैसा होता चाहिए। टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, बी हेल्थी एंड बिकम इंटेलिजेंट, यू नीड टू टेक स्पेशल केयर, यू नीड टू डू दिस थिंग्स। देखो ईटिंग वेल, टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, है ना, हमें क्या है, अच्छी तरह से स्ट्रांग होना है, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। ठीक है, अच्छा खाना खाएंगे तो हमको अच्छा से विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, जिससे हमें शरीर को क्या होगी, बढ़ने में सहायता होगी। ठीक है, च्यू योर फूड वेल, हमें खाना को क्या है, अच्छी तरह से चबाना है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, है ना, इसके लिए क्या होता है, जिससे हमारा डाइजेस्ट फूड की क्रिया क्या हो, डाइजेस्टेड। देखो च्यू योर फूड वेल, हमें खाने को अच्छी तरह से चबाना है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, जिससे हमारा खाना क्या हो, जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। बेटर न्यूट्रिएंट्स आर पिक्ड अप बाय योर ब्लड ओनली इफ द फूड इज वेल डाइजेस्टेड, है ना, जिससे क्या होगा, हमें अपने शरीर को जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा और हमारा ब्लड क्या होगा, जल्दी से जल्दी ब्लड सेल्स क्या होंगे, विकसित होंगे और सेल्स विकसित होंगे, जिससे हमारा शरीर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, पाचन की क्रिया आसानी से होगी। ईट अ बैलेंस डाइट विथ लॉट्स ऑफ फ्रेश फूड एंड लेस प्रिजर्व्ड फूड, है ना, बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, अच्छे संतुलित आहार में हमें क्या चाहिए, फ्रेश खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए, बचा हुआ खाना को नहीं खाना है। बी रेगुलर अबाउट ईटिंग टाइम्स एंड टॉयलेट टाइम्स, है ना, हमें रेगुलर सही टाइम में खाना खाना चाहिए और सही टाइम में बाहर जाना चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए। रिलैक्स व्हिल ईटिंग, कॉन्सेंट्रेट इन अवर फूड एंड एंजॉय इट, है ना, हमें आराम से खाना खाना चाहिए, रिलैक्स आराम से खाना खाना चाहिए, जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे और आराम से मतलब समझ रहे हो ना, धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, भोजन पर कंसंट्रेट करना है और उत्साहपूर्वक भोजन को खाना है। अब आते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, देखो फूड प्रिजर्वेशन संरक्षण, खाने को हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं, बचा हुआ खाना को हम लोग कैसे अच्छे से रख सकते हैं, जिससे वो क्या हो, खाना खराब ना हो। इफ़ यू कीप फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ़ यू कीप फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हमें खाना को अच्छे देर तक रखना है ना, लंबे समय तक रखना है, इट रॉट्स, है ना, जब हम लोग खाना को लंबे समय तक रखते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, दुर्गंध आती है, कीटाणु लग जाते हैं, है ना, और उसमें कीटाणु बढ़ना चालू हो जाते हैं, फफूंद लग जाते हैं। ठीक है, यू विल गेट सिक इफ यू ईट सच फूड, ऐसे खाना को खाओगे आप तो क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। सो इट इज बेटर टू प्रिजर्व फूड, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खाने को संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से पैक सील पैक रखना चाहिए। प्रिजर्व फूड इज फूड विच इज गुड टू इट इवन आफ्टर लॉन्ग लाइफ, है ना, संरक्षित फूड क्या होता है, संरक्षित खाना क्या होता है, बहुत टाइम तक हम उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, बहुत दिन तक उसको रख सकते हैं, फिर खाना खा सकते हैं। ठीक है, फिर खा सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू प्रिजर्व फूड, है ना, खाने को संरक्षित करने के कई प्रकार के तरीके हैं, जैसे जर्म्स एंड मॉल्स आर लिविंग थिंग्स आर नीड वार्मथ, है ना, कीटाणु और मॉल्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं ना, जीवित प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर और वार्मथ, है ना, और ऑक्सीजन में क्या करते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट जर्म्स एंड मॉल्स फ्रॉम ग्रोइंग पीपल फ्रीज फूड, है ना, टू प्रिवेंट जर्म्स एंड मॉल्स फ्रॉम ग्रोइंग पीपल फ्रीज फूड, ड्राई इट नो वाटर और सील इट इन कैंस और बॉटल, है ना, हमारा खाना क्या हो, खराब ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सूखी जगह पर उसको रखना चाहिए, है ना, और सील पैक
बोतल सील पैक डब्बा या बोतल में जिसमें ऑक्सीजन प्रवेश ना करे वैसी चीज़ में हमको क्या करना चाहिए, खाने को रखना है। ठीक है, जैसे हल्दीराम का रसगुल्ला आता है, देखना कई दिन तक खराब नहीं होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है। हल्दीराम का सोन पापड़ी आता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो क्या होता है, खराब नहीं हो पाता है। ठीक है, समटाइम्स सब्सटेंस कॉल्ड प्रिजर्वेटिव आर एडेड टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, है ना। देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, खाने में कुछ प्रिजर्वेटिव्स, है ना, कुछ मटेरियल मिलाते हैं, एडिट कर देते हैं, जिससे हमारा खाना क्या हो, खराब ना हो, है ना। जैसे कि क्या तेल मिला देते हैं, है ना, नमक साल्ट मिला देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, अचार क्या होता है, बहुत दिन तक खराब नहीं होता है। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाने को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 फूड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।